हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू बीरस और चैंपा दोनों से माफी मांग लेता है, मगर दूसरी तरफ गोकू अपनी ही फैमिली से काफी रूडली बात करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू पूरे मल्टीवर्स में एक अनाउंसमेंट रखता है जहां पे वो सभी गॉड्स को एक गॉन्टलेट मैच का चैलेंज देता है। तो चलिए गाइज, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मगर उससे पहले तो आप सभी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को हाइप भी कर देना, ताकि आप लोगों तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो इंतजार कर रहा होता है। तभी उसके पास वजीटा और बीरस आ जाते हैं। वजीटा कहता है, ये सब क्या लगा रखा है काकरोट। गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या बात है वजीटा, अब क्या किया मैंने। तभी वजीटा कहता है, तुमने ये गॉन्टलेट मैच किस मकसद से रखा है। गोकू कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो वजीटा, मैं भला क्या मकसद रखूंगा। बीरस कहता है, गोकू मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस मैच से मिलेगा क्या। गोकू स्माइल करके कहता है, कुछ भी लॉर्ड बीरस, मैं बस लोगों के मन में एक चैलेंज वाली एक्साइटमेंट भरना चाहता हूँ, ताकि लोग अपनी लाइफ में कुछ नया हासिल करने की इच्छा रखें। वजीटा कहता है, तुम्हारे ये लोग क्या गॉड्स में ही आते हैं। इस पर गोकू कहता है, देखो वजीटा, मैं एक ओमनी किंग हूँ, तो नॉर्मल लोगों को तो मेरे बारे में कुछ मालूम ही नहीं होगा, इसलिए मेरी नज़र में गॉड्स ही उन लोगों में आते हैं। तो ये मैच लोगों की जिंदगी को बदल के रख देगा। इस पर बीरस कहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये चल क्या रहा है। तभी गोकू स्माइल करते हुए कहता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वजीटा को सारी बात समझ में आ रही है। क्यों वजीटा। वजीटा कहता है, काकरोट, लेकिन इस फाइट में तुम क्यों एंटर कर रहे हो, तुम्हें तो बस गॉड्स को ही इसमें एंटर करने देना चाहिए। तभी गोकू कहता है, अरे वजीटा, तुम क्या मेरा यहाँ इंटरव्यू लेने के लिए आए हो। देखो, इस फाइट में मेरी पोजीशन दांव पर लगी है, तो इस पोजीशन को तो मैं ही बचाऊंगा ना, वरना तो ये लोग ओमनी किंग बन जाएंगे। तो शर्त ये है कि गॉड्स को मुझे हराना होगा। और हाँ, इस फाइट में तुम भी आ सकते हो वजीटा, आखिर तुम भी तो एक गॉड ही हो। वजीटा सीरियस होकर कहता है, हरगिज नहीं, मैं इस फाइट में नहीं आऊंगा। गोकू स्माइल करके कहता है, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बिना भी मैनेज कर लूंगा। बीरस कहता है, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए वजीटा। अब वजीटा वहां से चला जाता है। गोकू स्माइल करके कहता है, तुम इस फाइट में ना आकर मेरा ही काम आसान करने वाले हो वजीटा। वैसे ये फाइट काफी ज्यादा कलरफुल होने वाली है वजीटा। अब हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट को, जो कि सोच में पड़े होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू को मैंने ओमनी किंग बनाकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वो ऐसी हरकतें कर देगा ये मुझे पता नहीं था, लेकिन गोकू अपनी पोजीशन को दांव में लगाकर कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। आखिर ये चाहता क्या है। तभी गोकू वहां आ जाता है और कहता है, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ कि मैं इस गॉन्टलेट मैच में क्या करने वाला हूँ। मैं इस मैच में सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट को यकीन नहीं हो रहा होता और वो कहते हैं, शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया। इस पर गोकू स्माइल करके कहता है, लगता है कि आपके कान खराब हो गए हैं। मैंने कहा कि मैं इस फाइट में सभी गॉड्स को खत्म कर दूंगा। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, अब ये थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है गोकू, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तभी गोकू कहता है, मैं ऐसा डेफिनेटली करूंगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहां पर कुछ गॉड्स आकर मीटिंग करते हैं। बीरस कहता है, तुम सभी यहाँ पर क्या कर रहे हो। चैंपा कहता है, बीरस, हम सभी यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम सभी प्लानिंग करके गोकू को गॉन्टलेट मैच में हरा सके। बीरस कहता है, क्या तुम सच में गोकू से लड़ना चाहते हो। बेलमोट कहता है, हाँ बीरस, और अब हमें काफी खुशी हो रही है क्योंकि गोकू ने हमें वो चांस दिया है जो हमें जैनोसामा ने नहीं दिया, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। तभी बीरस कहता है, लेकिन गाइस, मुझे तो कुछ अजीब ही लग रहा है और मैं वैसे भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ। तभी क्यूटेला कहता है, कम ऑन बीरस, तुम भी तो गॉड हो, तुम्हें भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए। बीरस कहता है, नहीं दोस्तों, मैंने तो कब की रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तभी बेलमोट कहता है,
अगर तुम नहीं आना चाहते हो तो मत आओ, लेकिन कम से कम वेजिटा को तो हमारे साथ भेज दो। बीरस कहता है अब वेजिटा जाएगा या नहीं ये वेजिटा पर ही डिपेंड करता है, तुम उसी से जाकर पूछ लो। तभी वहां पर वेजिटा आता है और कहता है कोई जरूरत नहीं है मुझसे पूछने की, क्योंकि मैं इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनूंगा। बेलमोट पूछता है मगर क्यों वेजिटा, तुम तो सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो, तो तुम क्यों नहीं आ रहे हो? क्यूटेला कहता है सारी दुनिया ये जानती है कि कोई गोकू को टक्कर दे सकता है तो वो हो तुम। वेजिटा कहता है हाँ मैं जानता हूँ कि कैकारोट को टक्कर मैं ही दे सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इस लड़ाई में शामिल नहीं होने वाला। चैंपा कहता है तुम आओ या ना आओ लेकिन हम तो जाएंगे और जीतेंगे भी, क्यों भाई लोग? तभी लिकर कहता है हाँ और इस बारी का ओमनी किंग तो मैं ही बनूंगा। बेलमोट कहता है नहीं, तो बिल्कुल भी ओमनी किंग बनने के लायक नहीं हो, देखना तुम इस बार का ओमनी किंग तो मैं ही बनूंगा। तभी बीरस स्माइल करके कहता है तुम लोगों का जोश देखकर तो मुझे भी जोश आ गया है। चैंपा कहता है आओ बीरस तुम भी आ जाओ, हम साथ में मिलकर गोकू को हराएंगे। तभी वेजिटा कहता है नहीं लॉर्ड बीरस नहीं लड़ेंगे, इसलिए तुम लोग आपस में डिसाइड कर लो कौन जा रहा है। बीरस कहता है ये तुम क्या कह रहे हो वेजिटा, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसी बातें करता है। क्यूटेला कहता है गाइस इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है कि गोकू ड्रिप पावर का यूज नहीं करेगा, हमें ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तभी वेजिटा कहता है अच्छा और तुम लोगों में से पहले कौन कैकारोट से लड़ेगा? वेजिटा की बात से सभी लोग घबरा जाते हैं। वेजिटा कहता है तुम में से पहले जो भी जाएगा उसकी काफी धुलाई होने वाली है। तभी चैंपा कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये आखिरकार एक मैच ही तो है, और अगर हम लोग हार भी जाते हैं तो भी ये सब हमारे लिए एक मैच ही होगा। वेजिटा कहता है तुम लोगों को जो भी करना है वो करो। इसके बाद सभी गॉड्स वहां से चले जाते हैं। बीरस कहता है मैं अभी अब चलता हूँ। इसके बाद बीरस भी वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है लगता है कि इन लोगों को ओमनी किंग बनने की ज्यादा इच्छा हो रही है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट वहां आ जाते हैं। वेजिटा कहता है अरे ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ पर। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वो सब छोड़ो वेजिटा और ये बताओ कि क्या तुम गोकू की इस फाइट में हिस्सा ले रहे हो। वेजिटा स्माइल करके कहता है आप भी कैसी बातें करते हो ग्रैंड मिनिस्टर, मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और कैकारोट के साथ तो मैं अकेला लड़ने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये मुकाबला ही नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं लेकिन तुम इस फाइट में हिस्सा ले रहे हो वेजिटा। वेजिटा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है ग्रैंड मिनिस्टर अगर आप यहाँ पर इस चीज के लिए आए हो तो मैं साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर कहते हैं वेजिटा मैं यहाँ पर कोई मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही होगा। तभी वेजिटा कंफ्यूज होता है और कहता है आप मुझे इस लड़ाई में जाने के लिए क्यों कह रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट अब वेजिटा को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अब तुम ही सभी गॉड्स की जान बचा सकते हो। वेजिटा स्माइल करता है और कहता है ग्रैंड मिनिस्टर मुझे पता है कि ये सब आपकी चाल ही है ताकि मैं इस फाइट में आप सभी को एंटरटेन कर सकूं, लेकिन मैं कोई एंटरटेन की चीज नहीं हूं। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, गोकू ने खुद मुझे कहा है और उसे देखकर तो यही लग रहा है कि वो ऐसा जरूर करेगा। ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को काफी देर से समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वेजिटा बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर आप कैकारोट के कितने भी अगेंस्ट बोल लो, मगर उसके बारे में मैं कभी गलत नहीं समझूंगा, इसलिए आपको और कोई काम है तो बताइए, नहीं तो आप जा सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं वेजिटा ठीक है तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम फाइट जरूर देखने आना, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी बीरस भी वहां जाता है और कहता है अरे ग्रैंड मिनिस्टर आप यहाँ। वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस आप तो आराम करने गए थे ना। तभी बीरस कहता है हाँ वेजिटा, लेकिन मैंने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया है कि मैं भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करूंगा। तो गाइस कल होगी एक खतरनाक फाइट जिसमें गोकू सभी गॉड्स को मारने वाला है, तो सभी मिलकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को हाइप भी कर देना। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।